हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज से हम लोग बिहार स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बिहार के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, जिसमें एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी का चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। किस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको भी क्वेश्चन के साथ मेंशन कर दिए हैं। तो इस पूरे वीडियो को सही से देखिए, काफ़ी जो है ना यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, उस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अगर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अगर अमाउंट जो है 6400 रुपया है और रेट जो है 6% प्रति वर्ष है, तो 11 फरवरी से 7 जुलाई 2020 तक साधारण ब्याज क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर इसको लिख देते हैं क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, इसके बराबर होता है। तो हम इसी फार्मूला का यूज करके जो है ना हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, जो कि देखिए बिहार दरोगा 17/12/2023 को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6400 का 6% की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि देखिए पी मतलब ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 6400 है। आर कितना है, आर मिस होता है रेट 6% है। और टी कितना दिया है, तो देखिए टी जो है ना 11 फरवरी से लेके 7 जुलाई तक काउंट कीजिए। 11 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई तक तो निकालिए तो 146 दिन आता है। ठीक है, और इस 146 दिन को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 146 दिन आया, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करेंगे, भागा देंगे, क्योंकि 101 साल में 365 दिन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करें, देखिए अगर इसको 73 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 2/5, ये ईयर हो गया। तो अगर आपको जो है टाइम अगर मंथली में दिया होगा, महीने में दिया होगा, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर जो है समय जो है वो दिया होगा किस में, ईयर में दिया होगा, तो सेम टू सेम लिख देंगे। अगर दिन में दिया होगा तो 365 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए P 6400 हो गया, फॉर्मूला का यूज कीजिए। सो फॉर्मूला SI बराबर क्या होता है, P कितना है 6400, R कितना है 6, टाइम कितना है 2/5 और बट्टे में 100। ठीक है, अब देखिए ये 100 से 100 कट गया। ठीक, अब ऊपर वाले को देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 गुने 6 गुने 2/5। ठीक है, अब देखिए 64 को 6 से पहले कीजिए। ठीक, तो 6 के 24 की 4, 6 के 36 और 2
38, ठीक। अब गुने 2/5। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी क्या 8, 8 दूनी की 16 और 3 दूनी की 6 1 7 बट्टा में 5। अब इसको जो है ना 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना जाएगा, 5 एकम 5, बचा 2, 5 5 25, ठीक है। फिर लगाएंगे 5 ही 15, 6 5 के 30। तो जो हमारा ब्याज आ गया ना 153.6 आ गया। देखिए 153.6 कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे। सारे क्वेश्चन के लिए एक ही फार्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ कब पूछा गया है, तो बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल में 24/12/2022 को, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई राशि, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है 6 2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कोई राशि जो है ना 6 सहित 2/3% पर लगाया जाता है तो कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, ठीक। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए, ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दोगुना होगी, ठीक है। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज दोगुना होने का मतलब क्या है कि जो एसआई हमारा है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, यही ना है। मान लीजिए अगर अभी P जो है ना मेरा प्रिंसिपल जो मूलधन है 1 है, और 1 साल बाद कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 2 गुना हो गया 1 साल बाद, तो कितना ब्याज बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है। तो मतलब 1 हमारा क्या हो रहा है, ब्याज 1 साल में बढ़ रहा है। अमाउंट कितना है 1, तो क्या टाइम ही निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला पर रखिए, एस आई कितना है, ब्याज कितना है 1, अमाउंट कितना हो जाएगा 1, आर जो है कितना है, देखिए तो आर जो हमारा है वह है 6 इंटू 2/3%। इसको तोड़ लीजिए फ्रैक्शन को, 36 18 2 20, 20/5%, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 20/5 गुने टाइम निकालना है बट्टे में 100। अब देखिए इसको डिवाइड 100 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100 इंटू 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 20/5 गुना टी, 20 से 5 बार में काट देंगे, 5 बार में काटेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए थे, कहाँ पे, ये 20/3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। अब 20 से काट दिए कितने बार में, 5 मरते में, और 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 गुने 3 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 15 साल, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी होती है। मतलब अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो 1 साल बाद कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है। तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, और ब्याज एक ही ना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 12 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। यदि उसे 3 वर्ष के बाद केवल ब्याज के रूप में 5400 रुपये देने पड़े तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या थी। समझ में आए। यह कब पूछा गया है, तो ये बीपीएससी एलडीसी मुख्य परीक्षा 20/11/2022 को पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से ऋण लिया। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। आर कितना है 12%। ठीक है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष के बाद केवल ब्याज के रूप में 5400 देने पड़े। ठीक है, तो ब्याज कितना हुआ देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 5400। टाइम कितना हो गया 3 साल। यह सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना क्वेश्चन से निकल लिए। यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज, यहाँ दिया हुआ है दर, यहाँ दिया हुआ है टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए SI कितना है? SI है 5400, P निकालना है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12%, और T कितना है 3/100। इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 12 से तो कटेगा नहीं, कटेगा? देखिए 3 से काट लेते हैं। 18 3 54, 12 से काट लेते हैं। 12 15 का 180, 10 का 10, तो P बराबर कितना हो गया 150 गुने 100। P कितना हो गया 15,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि R दिया हुआ था, T दिया हुआ था और SI दिया हुआ था, हमें प्रिंसिपल निकालना था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि यदि 3 वर्षों के लिए 5,000 का 1500 ब्याज प्राप्त होता है तो प्रतिशत दर निकालिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अभी तक क्या हो रहा है कि कोई भी 3 वैल्यू दिया हुआ है और चौथा वैल्यू का पूछ रहा है कितना होगा। ये कब पूछा गया है? तो BPSC LDC मुख्य परीक्षा 20/11/2022 को पूछा गया है। देखिए इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। T कितना है 3, प्रिंसिपल कितना है 5,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500। ठीक है, तो निकालना है दर। फॉर्मूला क्या जानते हैं? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, SI कितना है 1500, प्रिंसिपल कितना है 5,000, R कितना है? R तो निकालना है, T कितना है 3 बट्टे में 100। ठीक है, देखिए 100 से 100 काट दिए, दूसरे कलर से करते हैं तब मालूम चल जाएगा। अब देखिए 50 से काट देते हैं, कितने मर में 30 मरते में, 3 से 30 कट गया 10, तो R कितना आ गया 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का मूलधन पर कितना होगा? क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन इस थोड़ा सा जो है ना घूम गया है। इसमें SI साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? का अंतर 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों का मूलधन पर कितना होगा? ठीक है, देखिए एक राशि जो है ना साधारण ब्याज पर और मूलधन जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर, दोनों पे लगाए जाते हैं। और R कितना है? देखिए R है 5%, टाइम कितना है 2 साल। तो पूछता है प्रिंसिपल कितना है 2000। तो पूछता है कि CI का और SI का बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद रखिए कि अगर 2 वर्षों का अंतर पूछ रहा है ना, कितना
2 वर्षों का अंतर पूछ रहा है ना, तो क्या है फॉर्मूला, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, डी मतलब डिफरेंस, अंतर, सी आई और एस आई का अंतर, ये है डी। तो डी देखिए, पी कितना है 2000, ठीक है, आर कितना था 5%, तो 5 रख दिए, बट्टे कितना 100, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा देखिए 2000, 5/100 गुने 5/100। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, 2 से 5 मरते में 10, 5 से 5, बचा कितना 5, तो 5 मेरा क्या आ गया डिफरेंस आ गया, 5 कितना क्या आ गया डिफरेंस। देखिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके उसको बनाने का और भी तरीका है, ठीक है, लेकिन सिंपल अभी आप यही याद रखिए कि 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो मूलधन गुने दर बट्टे 100 का जो है पूरे का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा, ये वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कि 44,000 की किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62,480 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, देखिए मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन जो होता है, पहले जानिए मिश्रधन क्या होता है। ये होता है अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हो जाता है मिश्रधन। ठीक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं अमाउंट बराबर होता है P प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो जहां जहां मूलधन होगा उसको हम ए से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि 44,000 की कोई राशि है, उसको हम 3 साल के लिए लगाते हैं साधारण ब्याज पर, तो वह राशि हो जाती है 62,480 रुपया। तो कह रहे हैं कि जिस ब्याज पे, जिस प्रतिशत के ब्याज से लगाते हैं उसको 4% क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो मिश्रधन देखिए, मिश्रधन तो साफ साफ है कि बढ़ जाएगा। अगर जो इंटरेस्ट पे हम लगाए थे उस पर राशि कितनी हो गई 62,000 हो गई 480 रुपया। अगर हम आर को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, तो मिश्रधन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मिश्रधन कितना बढ़ेगा, तो देखिए पी कितना है मेरा, पहले पी निकाल दीजिए, पी कितना है 44,000। ठीक है, आर कितना बढ़ा दिए 4% बढ़ा दिए, यही ना, टाइम कितना 3 ईयर। ठीक है, तो देखिए अतिरिक्त ब्याज कितना हो जाएगा, जो अतिरिक्त 4% बढ़ने से जो ब्याज बढ़ेगा उसका राशि क्या होगा, तो 44,000 का 4/3/100 फॉर्मूला पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 जीरो का 1 जीरो, चरती आई 12, बर्चों के 48 का 8, और बर्चों के 48 4 52, 5280 रुपया। मीन्स अगर हम 44,000 राशि पर 3 साल के लिए ही अगर ब्याज को, जो पहले से ब्याज दिया जा रहा था, उसको 4% बढ़ा देते हैं, तो जो मेरा ब्याज है रुपए में वो 5280 रुपया जो है ना बढ़ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 62,480, उसमें जोड़ देंगे कितना 5280, देखिए कितना हो जाएगा 8 8 16, 4 2 6 1 7, 5 2 7, ठीक है, और 6, 67,760 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7 है कि 1500 का 7 इंटू 1/2%, देखिए ये ऐसे है 7 नहीं तो 1/2%। ठीक है, प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, अब देखिए पी कितना दिया हुआ है 1500, आर कितना है 7 इंटू 1/2%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 की 14 1 15/2%। ठीक है, टाइम निकालना है। देखिए 21 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक टाइम को काउंट कीजिए। देखिए 21 फरवरी 2018 है तो 7 दिन ये बच गया, फरवरी, मार्च, जून और 16 जुलाई, इतना ही हो गया। इसको अब ऐड कर लेते हैं, ऐड कीजिए तो कितना होगा। देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, अच्छा देखिए यहाँ पे मिस हो गया ना, ये देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 16 जुलाई, सबको ऐड करते हैं। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 30 60 30 90 120 130 7 6 13 133 133 143 144 145 145 दिन। ठीक है, अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या बताए थे, अगर दिन में दिया हो उसको साल में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 365 दिन। तो अगर टाइम निकालना हो, अगर दिन में दिया हो तो उसको 365 से भागा देंगे, ठीक है 365 से भागा देंगे। अब देखिए 145 दिन तो आया मेरा जोड़ के, तो 100 अप्रोक्स इसको 146 मान लीजिएगा, तो ये जो है ना कट जाएगा किससे 72 से, तो हो जाएगा 2 73 से, ये हो जाएगा कितना 5 होगा ना। देखिए 73 दूनी 106, 3 दूनी 106 दूनी की 54 14 146, ये हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 2/5। टाइम कितना हुआ 2/5। अब जो निकाल दीजिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू T/100। P कितना है 1500, आर कितना है 15/2 और टाइम कितना है 2/5/100। देखिए 2 से 2 कट गया, 5 × 3 आई 15, 0 से 0 ये कटा, तो कितना गया 15 × 3 45। ठीक है, तो 45 ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ में आया। तो सिंपल है कि सारे क्वेश्चन में अगर P दिया हुआ है तो R पूछ रहा है, R दिया हुआ है तो T पूछ रहा है। ठीक है, किसी न किसी एक चीज़ को पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोलता है कि मुद्रास्फीति 6% की दर से बढ़ती है और 40 की वस्तुओं का 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी। 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी प्रति वर्ष, मतलब सक्सेसिव लगता है। तो सक्सेसिव लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए कितना दिया हुआ है 40, पहले साल कितना बढ़ा 6%, तो कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है 100%। इसको कितना बढ़ा दिए 6%, तो कितना हो गया 106%, तो 106/100 एक साल बाद। ठीक है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 106/100। ठीक है, समझ में आया। इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ आएगा। इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई के अलावा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44.94। तो 44.94 किसके बीच आएगा, ये ऑप्शन डी, 44 रुपया और 45 रुपया के बीच में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको बनाने का और भी तरीका है। पहले इसका 106% निकालिए, फिर उसको ऐड कीजिए, फिर इसका 106% निकालिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। इसको भी काट सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, इसको 2 से 5 काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो जो है ना, आप काट के देखिएगा। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8/3/2020 को पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन VVI हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यक्ति जो है ना 10,000 5% ब्याज की दर से ब्याज की निश्चित व्यक्ति को देता है, तो व्यक्ति 3 साल के बाद कुल कितना धन चुकाना पड़ेगा। देखिए पी कितना है 10,000। मान लीजिए खुद पे देखिए कि मान लीजिए आप 10,000 का पैसा जो है ना किसी को 3 साल के लिए देते हैं 5% के साधारण ब्याज पर, तो आपका जो है ना वो कितने साल बाद जो है 3 साल बाद कितने रुपए वापस करेंगे। तो पहले तो ब्याज कितना होगा वो निकाल लीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T/100। P कितना है 10,000, R कितना 5 और T कितना 3/100। 2 0 0 कट गया। देखिए बचती आई 15, 15 में 100 से 1500, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, मेरा SI आ गया। तो कितना लौटाएगा, मतलब मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन को ये बताए थे, ये बराबर क्या होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज को जोड़ देना है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 10,000, ब्याज कितना निकला 1500। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,500। तो इतना रुपया वो हमें वापस लौटाएगा 3 साल के बाद 5% की दर से, ऑप्शन बी। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आसानी से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कब पूछा गया है, तो ये बिहार SSC परीक्षा इंटर 9/12/2018 को। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि धनराशि 10% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल हमने बताया था कि 2 वर्षों का डिफरेंस अगर पूछे तो फॉर्मूला क्या था, D बराबर P/R/100 का स्क्वायर, यही बताए हैं। तो D क्या है, D कितना है 25, P हमको निकालना है, R कितना है 10/100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 25, थोड़ा फास्ट करते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा। 10/100 गुने 10/100, देखिए कट गया, ये इधर आ जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा 25 गुने 100, कितना 2500, तो 2500 राशि आ गया। इसका बनाने का दूसरा तरीका भी है, इससे फास्ट। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल के ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, ये कितना हो जाएगा 10, ये सक्सेसिव होता है 10 गुने 10 गुने 10/100, इसको निकालिएगा तो 21% होगा। ठीक है, अब देखिए 1 साल में अगर 10% है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%। दोनों का डिफरेंस कितना है 1%, और 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। ये थोड़ा फास्ट तरीका है, इसको बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है यह पूछा गया है 9/12/2028 को बिहार इंटर SSC परीक्षा में। क्वेश्चन देखिए, राधा जो है रानी से 480 रुपया 8% की साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है,
तो राधा को 2 सहित 1/2 वर्ष के बाद पूरा कर्ज करने जो है ना चुकाने के लिए कितना धन देना होगा। देखिए राधा रुपया लेती है किससे, रानी से। कितना रुपया लेती है, 480 रुपया। ये क्या हो गया मेरा अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया। टाइम कितना लेती है, 8% ब्याज की 10 उधार लेते थे। राधा को 2.5%। ये देखिए ये जो है ना मेरा समय दिया हुआ है, 2 × 1/2 मतलब इसको तोड़ लेते हैं 5/2 साल के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए। कितना, 5/2। और रेट कितना है, 8%। तो ब्याज कितना हो जाएगा, P × R × T/100। P कितना है 480, R 8 और T कितना है 5/2। नीचे 100 से डिवाइड देना है। इसको देखिए काटते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक। 5 से 10 2, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 48 दूनी कितना 96। ठीक है, तो 96 रुपया क्या आ गया मेरा, ब्याज आ गया। तो कितना रुपये लौटाएगी, 480 रुपया जो कर्ज ली है वो लौटाएगी, प्लस 96 रुपया क्या ब्याज लौटाएगी। दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 9 8 17 4 1 5। मतलब जो है राधा को 2 वर्षों बाद 576 रुपये देने पड़ेंगे, ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पुलिस, बिहार पुलिस परीक्षा में 10/12/2018 को। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितना है, देख लीजिए, 1 सही 3/2 हो गई, कितना हो गई 3/2 हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज का दर निकालिए। तो ब्याज का दर कैसे निकलेगा भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुना हो जाती है। देखिए टाइम तो दिया हुआ है, यहाँ क्लियर दिख रहा है 4 साल। अब कोई धनराशि कितना हो जाती है, इतना हो जाती है, किसकी, देखिए ये मतलब होता है क्या, मिश्रधन। जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो 4 वर्ष मिश्रधन कितना हो जाती है, तो जो मूलधन था उसका 3/2 हो जाती है। क्वेश्चन सिंपली यही है। तो ए कितना हो गया, पी को नीचे ले आइए, देखिए 3/2। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा, इतना जो तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 2, ये अमाउंट कितना हो गया 3। तो अगर कोई राशि जो है 4 साल में 2 से 3 हो गई तो ब्याज कितना होगा, ब्याज 1 होगा, तबे ना 2 में 1 जोड़ के 3 हो गया। तो पूछ रहा है कि उसका आर कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या था, SI बराबर P × R × T/100। देखिए फॉर्मूला बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बार बार याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो SI देखिए, SI कितना है 1, P कितना है 2, R हमें निकालना है, T कितना है 4/2। ठीक है, देखिए 4 से काट देते हैं 25, तो R कितना हो जाएगा 25/2, 25 को 2 से भागा देकर 12.5%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हो गया। चलिए और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है देखते हैं, आधे घंटा हो गया। ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में पूछा गया है 25/11/2018 को कि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 14% की दर से सरल ब्याज इतना है तो धनराशि क्या होगा। सिंपल, SI दिया हुआ है 235 20
टाइम कितना दिया हुआ है 3, और पर ये जो आर कितना दिया हुआ है 14%। देखिए इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, इतना बार में आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट, क्या निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, उधर राशि कितनी थी डायरेक्ट लिखते हैं, इसी एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, इतना नहीं लिखना है। P 14×3/100, इसको फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, 0 0 कट, 0 को लिख लिए ऐसे, इसे ये कट गया, 14×3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 या 21, 2 5, 7 या 21, 4 और 2 सच्चे के 42, 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 1 1, 2 2 से काट दीजिए 5 6, तो P बराबर कितना आ गया 6, 560, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे काट कूट किए वो कैलकुलेशन है, वो खुद से देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का पूछा गया है 25/11/2018 को पूछा गया है बिहार पुलिस में कि यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का साधारण ब्याज 1800 के साधारण ब्याज से 135 कम है तो समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है हमें टाइम निकालना है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, ये क्या है राशि है, 2 राशि है, ठीक है। बोलता है कि इसका ब्याज जो है ना 1800 का ब्याज 1200 के ब्याज का डिफरेंस निकालते हैं वो 135 आता है। वहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे थे D बराबर P/R/100 का स्क्वायर, ये तब था जब CI और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर था। यहाँ जो है साधारण ब्याज ही दिया हुआ है, तो पहला काम करेंगे कि दोनों को अलग अलग निकालते हैं, पहले 1800 पे फिर 1200 पे, लेकिन इतना नहीं करना है, हम सीधे जो है ना एक ही बार में निकाल लेते हैं। देखिए ब्याज का अंतर कितना होगा, फार्मूला जानते हैं ना, प्रिंसिपल होता है तो मूलधन होता है, तो देखिए मूलधन 1800 है 1200 है, तो अगर दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, आर कितना है 4.5% है, 4.5% को हम सुविधा के लिए 9/2 लिख देते हैं, टी मेरा हो गया बट्टे 100 हो गया, ठीक है। ब्याज का अंतर कितना है 135 लिख देते हैं, 135, 1800 में से 1200 जाए माइनस करेंगे तो 600, 9/2 गुने T/100, इसको देखिए 100 से 100 गया, 15 9 35 से 2 से 6 3, 3 से 15 5, तो टाइम कितना हो गया 5 साल, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए फास्ट करते हैं, क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हमारे पास है, इसको 1 घंटे के अंदर कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 15 जो है यह जो है पटना जिला अदालत स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 21/8/2016 को। साधारण ब्याज कितना है 22 रुपया, समान समय समान दर पर समान राशि का वास्तविक छूट 20 रुपया है, तो राशि का योग कितना होगा, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर ब्याज कितना है 22 रुपया है, समान समय तथा समान दर और समान राशि पर वास्तविक छूट 20 रुपया है, तो राशि का योग कितना होगा, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा हम सूत्र लिखते हैं, क्या, अगर ब्याज छूट दिया हो तो ब्याज गुने छूट बट्टा ब्याज माइनस छूट, ठीक है। तो राशि निकालना है, P बराबर है फॉर्मूला, तो ब्याज कितना है 22, छूट कितना है 20, ब्याज कितना है 22 माइनस 20,
देखिए 22 में से 20 जाएगा, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 22 गुने 10 220 रुपया। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, काफ़ी शॉर्टकट तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है कहाँ पूछा गया है, तो बिहार एसएससी में पूछा गया है 27/3/2016 को। क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 50,000 बढ़कर 57,000 हो जाता है, उसी अनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 कितने हो जाएंगे। देखिए कोई राशि 50,000 है, ठीक है, वो बढ़ के कितना हो गया 57,000, कितना साल में, 1 साल में। तो 50,000 अगर 57,000 हो गया तो 1 साल में कितना बढ़ गया भाई, दोनों का देखिए तो कितना बढ़ गया, 7,000 बढ़ गया। अगर 1 साल में 7,000 बढ़ गया, 1 साल में कितना बढ़ गया, 7,000 बढ़ गया। ठीक है, तो 1 साल में 7,000 बढ़ गया, तो 7,000 क्या आ गया, यही तो ब्याज है, कितना 7,000। अब हमें जो है ना टाइम 1 साल है, ब्याज कितना है 7,000, और हम कितना था पैसा 50,000। तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं क्या, कैसे, फॉर्मूला एस आई बराबर क्या, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई कितना हो गया 7,000। ठीक है, पी कितना हो गया, देखिए 50,000, आर हमें निकालना है, और टी कितना हो गया 1/100। ये 100 से ये 100 कट गया, ये से ये कट गया, तो आर बराबर कितना आया, काट लीजिए 14%। आर कितना हो गया 14%। अब देखिए अब जो है इसमें दो बार जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। आर कितना हो गया 14%, और टाइम कितना हो गया, अब टाइम कितना है 5 साल, प्रिंसिपल कितना है 70,000। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो पहले हम देखिए इसको निकालने का तरीका है कि आप पहले फार्मूला से रखिए, फार्मूला से क्या करिए, ब्याज निकालिए, और जो ब्याज आएगा उसको सी में 70,000 में जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर ब्याज 1 साल में 14% है, तो 5 साल में कितना होगा, 1 साल में 14% है, तो 5 साल में 14 गुने 5 70%। तो डायरेक्ट हम अगर 70,000 का 70% निकालते हैं, देखिए परसेंट को बट्टा में 100 लिख देते हैं, इसे ही कट गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 0 7 49, 49,000 आ गया। ठीक है, 70,000 था और 49,000 क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 70,000 में 49,000 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1,19,000। समझ में आ गया, ऑप्शन बी। आपको अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आप यहाँ से पहले साधारण ब्याज निकालिए फॉर्मूला से, वो भी 49,000 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया है। जितने भी बिहार एसएससी के एग्जाम हुए हैं ना, वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक जितने बिहार में जितने एग्जाम हुए उसमें ईसाई का क्वेश्चन आया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है। तो जो है ना उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए एक वर्ष में 5,000 बढ़कर 5700 हो जाता है, तो उसी अनुसार 5 वर्षों बाद साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितना हो जाएगा। देखिए एकदम ये सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। पहले
5,5700 हो जाता है। तो हम यहाँ से हम आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर, रेट निकालेंगे। फिर उस रेट से जो है ना 7,000 में क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। और ब्याज निकाल के फिर उसको 7,000 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको खुद से कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब क्वेश्चन आ गया 18। यह बिहार एसएससी आमीन के परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन है कि 1,000 का 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा? देखिए, पहला तरीका है कि आप पहले देखिए यहाँ से ब्याज निकालिए, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 से निकाल के बता दें। देखिए ब्याज कितना होगा? 1,000 गुने 8 गुने 4 बट्टे 100 और चौके 32, 320 रुपया। 320 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। किसी से हम 1,000 रुपया लेते हैं 8% ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 320 रुपया। तो ब्याज देंगे, उसके साथ उसका मूल भी तो देंगे। तो मूल कितना था? 1,000 प्लस 320 कितना हो गया? 1,320। ऑप्शन ए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 1,000 तो देंगे ही देंगे, प्लस 1,000 पे 1 साल में 8%, 4 साल में 32%। तो 10,000 पर 32% क्या देंगे? ब्याज देंगे। ठीक है। दूर कट गया तो कितना बचेगा? 320 हो गया 1,320। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो यहाँ 2 तरीका मालूम चल गया। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 बोलता है कि 4540 की राशि पर 8% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, पी मूलधन दिया हुआ है 4540, आर दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है कितना? 8 साल। तो एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। देखिए पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, आपको एस आई निकालना है। ठीक है, खुद से निकालिए। हम इसका आंसर बता देते हैं। आंसर कितना होगा? आंसर आप बताइएगा, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये कब पूछा गया है? तो 2014 में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है कि सुरुचि जो है 18 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 68,404 वर्ष के लिए जमा करती है। तो 4 वर्षों के अंत में सुश्रुति ख्याति को कुल कितनी राशि मिल गई? सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिश्रधन बताइए। 68,400 रुपया को हम 18% की दर से जमा करते हैं 4 वर्षों के लिए, तो मिश्रधन कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो ब्याज कितना होगा निकालिए। कितना है? 68,400, 18 गुने समय कितना है? 4 बटे 100। 100 से 100 कट गया, गुना कीजिए 6 8 4 में, 18 से फिर 4 से, 18 चौके 72, 684 में 72 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूनी क्या? 8। देखिए इसको हम यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, डिजिटल सम से बना सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो आपको तरीका नहीं मालूम था। आप गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 49,248 आएगा। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए कितना क्या आ गया? ब्याज आ गया है। तो मिश्रधन कितना होगा जो हमको मिलेगा? तो मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा,
68,400 प्लस 49,248 रुपया ये भी मिलेगा। दोनों को ऐड करते हैं तो 8, 4, 4 2 6, 9 8 17, 6 4 10 11, 1,17,648 रुपया मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यह बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, यह जो है बिहार एसएससी में पूछा गया 2011 में, कि 5,000 पर 2 वर्षों में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर निकालिए। देखिए, मूलधन कितना है 5,000, टाइम कितना है 2 साल, साधारण ब्याज कितना है 300, तो ब्याज का दर क्या है, फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 लिख देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ब्याज कितना है 300, मूलधन कितना है 5,000, समय 2 और दर निकालना है बट्टे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 5 दूनी की 10 10 कट गया, और कितना आया 3%। फास्ट इसलिए है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है बिहार एसएससी 2007 में, कि किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगा, तो रेट निकालिए। देखिए 20 साल में कितना हो जाएगा दोगुना, मतलब अभी मान लीजिए कि 1 रुपया है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। तो अभी 1 रुपया है, 20 साल बाद 2 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज तो 1 रुपया बढ़ गया। अगर ब्याज 1 रुपया है, टाइम 20 साल है और मूलधन 1 रुपया है, तो हमको रेट निकालना है। फॉर्मूला वही, कौन सा, ये वाला। अभी तक तो हम 20 बार से ऊपर लिख चुके होंगे। कितना है ब्याज 1, मूलधन कितना है 1, समय कितना है 20, दर कितना है R/100, 20 से 100 5, R बराबर कितना 5%, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज जो टॉपिक था वो खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 ब्याज अर्जित कर लेती है। ठीक है, देखिए R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, हमको मूलधन निकालना है। सारे क्वेश्चन सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला से लेगा निकाल लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। ठीक है, तो ब्याज कितना है 60, P निकालना है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखिए समय दर को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचती आई 15, 15 से कर देंगे 4, 4 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 400, P बराबर 400। हो गए, तो हमारे सारे क्वेश्चन बन गए। तो ये रहे हमारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बताइएगा कि आगे नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस चैप्टर पे बनाए। ठीक है, कौन सा टॉपिक पे बनाए, CI पे या परसेंटेज पे या टाइम एंड वर्क पे, किस टॉपिक का PYQ लेके आए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। चलिए, धन्यवाद।